दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर अशोक कुमार राय का नमस्कार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे आपसे गर्मियों के समस्याओं के बारे में। गर्मियों के दिनों में अक्सर बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर में पैदा हो जाती हैं और हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे अपने शरीर में चर्म रोग, गर्मी के मौसम में त्वचा में एलर्जी और खुजली आम समस्या बन जाती है। इसका कारण लक्षण और रोग की पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी इसमें कारगर सिद्ध होती हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपको जो जानकारी देंगे। आइए हम जानते हैं सबसे पहले कारण, क्योंकि हर चीज़ का एक कारण होता है। कोई भी कार्य हो एक कारण होता है, कोई भी रोग पैदा हो एक कारण होता है। तो हम आपसे कारण के बारे में कुछ बात करते हैं। आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि आप लोग हमारे साथ में बने रहें, क्योंकि हम इसी तरह की समस्याओं का समाधान लेके आते हैं। अत्यधिक पसीना और गर्मी। पसीना त्वचा को चुभन और दाने, पिकली हीट का कारण बनता है। धूप में अधिक रहना, जो लोग बाहर में काम करते हैं उनको जो है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा पर एलर्जी पैदा कर देती हैं। धूल, पॉलन और प्रदूषण ये एलर्जिक रिएक्शन को बढ़ाते हैं। फंगल इन्फेक्शन, गर्मी और नमी में फंगल संक्रमण, रिंगवर्म कैंडियंसिस आम समस्या होती है। इंसेक्ट बाइट, मच्छर, खटमल आदि से एलर्जी या खुजली हो सकती है। सिंथेटिक कपड़े पसीने के साथ रगड़ से त्वचा पर जलन और रैशेज होते हैं। कुछ गर्मी के फल जैसे आम, लीची आदि से कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है। स्विमिंग पूल का पानी, क्लोरीन त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए हम जानते हैं लक्षण। कारण तो हमने जान लिया, अब लक्षणों के बारे में हम कुछ जान लें। साइन एंड सिम्टम्स। त्वचा पर लालिमा या चकत्ते, रैशेज, खुजली, इचिंग, त्वचा में जलन, बर्निंग सेंसेशन, फुंसियाँ या दाने, स्मॉल ब्लिस्टर्स और पिंपल्स, त्वचा पर सूजन, त्वचा का छिलना या सूखना, पीलिंग और ड्राइनेस जिसे कहते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसकी रोग प्रक्रिया क्या है। गर्मी में और पसीने के कारण त्वचा की पसीने की ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इससे त्वचा पर जलन, सूजन और खुजली होती है। एलर्जिक प्रतिक्रिया में शरीर का इम्यून सिस्टम एलर्जेन को हानिकारक मानकर हिस्टामिन रिलीज करता है, जिससे सूजन और खुजली होती है। धूप से त्वचा पर अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे फोटोसेंसिटिव रिएक्शन होता है। अब हम जानते हैं कि इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या हैं और आपको क्या क्या सुविधा दे सकती हैं और कैसे आपको ठीक कर सकती हैं। पहली जो सबसे बड़ी दवा है वो है सल्फर। लगातार खुजली, खासकर गर्मी में ज़्यादा, त्वचा पर लाल चकत्ते, सूखापन और जलन, खुजाने से राहत और बाद में जलन बढ़ जाती है, ये सल्फर के खासा लक्षण हैं। अगली जो दवा है वो है ग्रेफाइटिस।
फटी रुखी त्वचा, पस वाले फुंसी, त्वचा की परतें उतरती हैं, तरल स्राव होता है, ये ग्रेफाइटिस के मुख्य लक्षण हैं। अगली जो दवा है वो है नेट्रेम्यूल। गर्मी में त्वचा की एलर्जी, खासकर धूप से, ऑयली स्किन, पसीना और खुजली, ये नेट्रेम्यूल के लक्षण हैं। एपिस मेलिफिका, जलन और डंक जैसी खुजली, लगता है मधुमक्खी ने काट लिया हो, उसके जैसा खुजली, डंक जैसा। त्वचा पर लालिमा और सूजन का होना, ठंडी चीज़ों से राहत मिलती है, बर्फ लगाएं तो उससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। अगली जो दवा है एक बहुत बड़ी दवा है, आर्टिका यूरेंस। ये पित्त, हाइव्स या एलर्जी से चकत्ते, जलन और खुजली, पानी या गर्मी से बढ़ती है। रस्टॉक्स, खुजलीदार फुंसी, खुजलीदार फुंसी जो खुजलाने से बेहतर होती है, पसीने से और ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी दवा है, वो है मेजेरियम। छालेदार फोड़े फुंसी जिनसे पस निकलता है। और खुजली जो है रात में बढ़ जाती है। ये मेजेरियम के खासा लक्षण है। बार बार होने वाले स्किन एलर्जी या दाद, खुजली, गंदी बदबूदार त्वचा और बहुत ज़्यादा पसीना, ये सोरायनम के खासा लक्षण है। अगर ऐसे लक्षण हो तो सोरायनम ले सकते हैं आप। कुछ सामान्य उपाय, घरेलू उपाय जो आप कर सकते हैं। सॉरी, कॉटन के ढीले कपड़े पहने, खूब पानी पिएं, त्वचा को साफ और सूखा रखें, और अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। बस आज के लिए इतना ही। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गर्मी की वजह से मुझे भी थोड़ी सर्दी खांसी है, जिसकी वजह से छींकें आ रही हैं। नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनीमैन।